नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या राम मंदिर ट्रस्ट ने घोटाला किया है? क्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय ने मंदिर के चंदे में करोड़ों रुपए की चपत लगाई है? और क्या मंदिर के लिए लोगों ने जो दान दिया उन पैसों में सेंधमारी हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वर्ग इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठा रहा है। कमाल और संयोग की बात यह है कि इस मुद्दे को उठाने वाले वही लोग हैं जो कभी राम मंदिर के विरोधी हुआ करते थे और अयोध्या में उस जमीन पर अस्पताल या विश्वविद्यालय बनाने की सलाह दिया करते थे। इस मामले को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने उठाया। दोनों ही दलों का रुख मंदिर को लेकर क्या रहा है किसी से छिपा नहीं। लेकिन अब जब फैसला कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में सुना दिया है और वहां भव्य और दिव्य राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है, तब मंदिर के विरोधी अब एक नया विवाद लेकर मैदान में कूद पड़े। लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए मंदिर के ट्रस्ट का भी बयान आपको सुन लेना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट ने इस पर क्या जवाब दिया है, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले मामला क्या है, ये जान लीजिए। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप है कि उन्होंने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। इन आरोपों के साथ संजय सिंह ने कुछ दस्तावेज भी जारी किए हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक राम जन्मभूमि से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च को शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में बेची। फिर उसी जमीन को 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में इन दोनों से ट्रस्ट ने खरीद लिया। एग्रीमेंट और बहनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्र और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह है। इसी को मुद्दा बनाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर अब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चंपत राय ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित, भ्रामक और समाज को गुमराह करने वाला बताया है। चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसमें उन्होंने लिखा, यह प्रेस रिलीज ट्रस्ट की ओर से जारी की गई है कि 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने की मांग बढ़ने लगी। देश के कई लोग जमीन खरीदने के लिए यहां आने लगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के विकास के लिए जमीन खरीद रही है। इस कारण अयोध्या में जमीनों के दाम बढ़ गए। वर्तमान विक्रेताओं ने सालों पहले जिस कीमत पर जमीन बेचने का समझौता किया था, उसी जमीन को ट्रस्ट ने मार्च 2021 में अपने नाम कराया है। इसके बाद ही ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट किया। आरोप लगाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये चंपत राय ने जो ट्रस्ट की ओर से चिट्ठी जारी की है, वो चिट्ठी आपने देखी। उन्होंने कहा कि इसका जो 2 करोड़ रुपए का समझौता था वो पहले हो चुका था और जमीन चूंकि अब खरीदी है इसलिए इसके दाम उन्होंने इतने ज्यादा लिए। इसके साथ ही चंपत राय ने मीडिया को भी नसीहत दी और कहा कि आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करिए। तो ये रही ट्रस्ट की सफाई और आरोप। लेकिन सच क्या है? तो सच ये है कि ट्रस्ट के मुताबिक सारे पैसे खरीदने वाले ने बेचने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो फिर भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा ये कि जमीन का सौदा पहले हो चुका था जिसका बैनामा सिर्फ उस दिन कराया गया, इसलिए रेट का इतना फर्क दिख रहा है। आरोपों में दम इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि इन दस्तावेजों के अलावा पैसों के लेन देन के कोई सबूत सामने नहीं रखे गए। कमाल की बात यह है कि अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है और 2022 के चुनाव से पहले इसे राजनीतिक दल भुनाने में जुट गए हैं। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाने में जुट गए, इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर विरोधियों की दाल गलते दिख नहीं रही है क्योंकि राम भक्त ये कह रहे हैं, जिन्होंने चंदा दिया वो ये कह रहे हैं कि दान जिन्होंने नहीं दिया वे दान के पैसों पर सवाल न उठाएं। और साथ ही साथ
केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी विरोधियों को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने। मुझे साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। तो सुना आपने, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप है, जांच की बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए, हमारी भी नजर इस पर बनी है, अपडेट जो भी आएगा हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।